बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। स्वार्थ छोड़ो, विकास करो, स्वार्थ छोड़ो, विकास करो। व्यापारी एकता, जिंदाबाद, व्यापारी एकता। जिंदाबाद। हम यहाँ के कार्यरत व्यापारी सभी एक जगह पे, सबसे पहले आप सभी चैनल पत्रकार भाइयों का मैं सर से स्वागत करता हूँ। बाजार समिति के आवर में बहुत अनेक समस्याओं का साम्राज्य फैला है। हम वारंवार बाजार समिति के जो जिम्मेदार पदाधिकारी है, संबंधित कार्यालय है, उनको वारंवार हम 6-8 महीने पूर्व से हम लिखी और तुंडी तकरार करने के बावजूद भी उसकी दखल ली नहीं जा रही है। हम लोक प्रतिनिधि के पास भी गए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने लोग होने के कारण पद के ऊपर उन्होंने भी हमारी आज तक की कोई सुनवाई नहीं हुई है। बाजार समिति में जो 2018 में नगर रचना विभाग इन्होंने जो नकाशा प्लान जो मंजूर करके लाया था, उसको पूरा डावल के पार्क सबसे बड़ा समस्या जो है पार्किंग की है। पार्किंग की जगह पे अवैध कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। उसके बाद में कुछ जगह पे प्लॉट बेच के वो अपना अपना झोली में क्या गिरेगा, बस उतना ही यहाँ का विकास चालू है। क्योंकि बाजार समिति की जो जगह दी जाती है, यहाँ पे जो गौर गरीबों की, किसानों की जगह, इसके लिए शासन ने संपादित की हुई है कि सब एक जगह पे मार्केट होना। लेकिन इनके आशीर्वाद से जो बेकायदेशीर जुना मोंडा चालू है, लाइसेंस बोलो किसके ऊपर तो एड्रेस नहीं है, लाइसेंस उनके जो है जादौड़ी के नाम से है, लेकिन इनके हाथ मिलाने के कारण बड़े प्रमाण में वही जो खारिज के हुआ क्षेत्र जुना मोंडा और नवा मोंडा है, आज भी चल रहा है। उनका ये पूरा आशीर्वाद ये बाजार समिति का संचालक पदाधिकारी का है। यहाँ की जो जगह है पार्किंग की, इन्होंने पूरी जगह बेच डाली हुई है। जो प्लान है, जो सैंक्शन हुआ है, वो प्लान का पूरा भट्टा बोल करके उन्होंने अपना अवैध सब काम काज चालू करे हुए, किसी की सुनवाई नहीं सुनते ना सुनवाई करते, क्योंकि इनको वरिष्ठ नेता लोगों का आशीर्वाद है, ऐसा हमारा मानना है। हमारी जो मांगे है, पार्किंग की जगह जो 2018 में जो सैंक्शन की गई थी, वो वैसी को वैसी रखे जाए, अवैध कायम रखनी जाए, अवैध धंधे बंद करे जाए, और जो जिन भाइयों को प्लॉट दे हुए उनको तुरंत बांधकाम करके यहाँ खेती पूरक व्यवसाय जो संबंधित बाजार समिति के क्षेत्र में वो यहाँ कामकाज किया जाए। कोई भी प्लॉट की ट्रेडिंग न हो, ये बात की दखल देने की जवाबदारी इनकी है। लेकिन आज प्लॉट तुम ले रहे हैं, 8 दिन के बाद में दूसरा कोई ले रहा है, आज लेने वाले तुम उनके नजदीक के लोग हैं। वो सब मिली भगत से ये सब चैनल चल रहा है। शासन का रेट जो है वो 460 या 570 ऐसा होगा, आज मुझे निश्चित नहीं बोलते आता, लेकिन कम से कम जगह का रेट 2000 रुपए से लेके तो जगह देख के 5000 रुपए के रेट में यहाँ ट्रेडिंग चल रही है। ये पूरा डिफरेंस इनके आशीर्वाद से चल रहा है। ये किसके झोली में जा रहा है, ये उन्होंने स्पष्ट करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही करूंगा कि यहाँ पे बहुत अनेक समस्या है। शासन ने सच्ची बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ अपना पक्ष नीति, अपना आदमी ये छोड़ के, एक हमारा विनती पूर्वक निवेदन शासन को रहेगा कि यहाँ योग्य तो चौकसी लगा के सच्ची बात को यहाँ के व्यापारी, शेतकरी, कामगारों को और वाहन धारक, मंडी में भी अनेक समस्या है। वहाँ इतना बड़ा शेड बनाया हुआ है जो किसान भाइयों को व्यापार के लिए शेड बनाया हुआ है, लेकिन बागड़े नाना के नाम से वहाँ वो उद्घाटन भी हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। लेकिन बाजार समिति का शून्य नियोजन होने से किसान भाई रोड पे बैठने से इतने सवेरे के समय हजारों की संख्या से ग्राहक, शेतकरी, वाहन धारक आते, और जिन भाइयों के हमारी दुकान है वो दुकान पे वो ग्राहक वहां पहुंच नहीं सकता, इतनी हालत खराब है। फिर भी बाजार समिति का नियोजन विकास काम में शून्य है। हमको आज तक 1998 से ना पीने का पानी है, ना ड्रेनेज लाइन है, ना कोई सुख सुविधा है। खाली ये इनका हित जपने के लिए, अपनी झोली में गुड़ डालने के लिए ये बस कार्य चल रहा है। इसके निषेध में हम आज निर्देशन कर रहे हैं और हम त्रस्त होके सभी कार्यरत व्यापारी 24 तारीख और 25 तारीख को हम निषेध बंद कर रहे हैं। हाँ, विशेष
बाजार समिति के पदाधिकारियों ने समाज में तेल निर्माण होना ऐसी कुछ बातें फैला रहे। हमारा किसान भाई के लिए जो वसतिगृह बना रहे, हमारा विरोध नहीं है। अच्छे काम के लिए यहाँ दोनों तीनों समाज का जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि व्यापारी में कोई जात भेद नहीं रहता है, व्यापारी ये एक ही जात है। हमारा वसतिगृह को विरोध नहीं है, लेकिन वसति गृह के लिए बहुत खुली जगह है, व्यवस्थित नियोजन कर सकते हैं। शेतकरी भवन है, हमारे सेल हॉल के ऊपर की जगह का पोजीशन आपका है, वहीं करो। शेतकरी निवास है, वहां करो। आज तुम शेतकरी भवन वहां अपना वसति गृह बच्चों के लिए जब बना रहे, उन्होंने उनकी गाड़ियां कहाँ रखना है ये बाजार समिति ने बताना। उन्होंने जैसा बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे तो वो मेन हाईवे रोड के ऊपर उतरेंगे, ये नियोजन रहता है क्या? इसके पीछे छुपा राज बोले तो तुम्हारा खुद का स्वार्थ है। और ये भावना भड़काओ मत, मेहरबानी करके। कोई व्यापारी में जाति का द्वेष नहीं है। जो अच्छे काम के लिए व्यापारी तन मन धन से, हम ये वसति गृह के लिए भी खड़े हैं, लेकिन स्वार्थ हित मत साधो और भविष्य का 50-100 साल का नियोजन करके विकास काम में ध्यान दो, बस यही भावना हमारी है। जो अपन यहाँ पे अभी एंट्री करते हैं मार्केट में, मार्केट के कांटे के बाजू में पूर्ण 1998 से आए वहाँ कोंडवाड़ा बांधे गए हुआ था, क्योंकि इन्होंने हर समय अपने स्वार्थ के लिए कहाँ जगह खाली है और कब बेचूं, नजदीक के आदमी को बुलाते, शासन नियमित दर से उसको फाइनल कर डालते और वो आदमी बंदा बाजार में बिक्री करना चालू होता। वो जगह पे आज बहुत बड़ी एक संबंधित व्यापारी को पकड़ के बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ कोई नियोजन नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ भाजी मार्केट वाले को, इतने जनों आते, व्यापारी को तो है, एक किसान का हित इन्होंने देखना था। किसान के भाजी पाले का कितना नुकसान होता, क्योंकि ये सवेरे के समय अपने घरों पे रहते, कागजोपत्री सब व्यवहार चालू है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। बहुत सबसे बड़ी समस्या, जो रोड के ऊपर हमारे किसान भाई बैठते तो हमारे व्यापारियों के पास में ग्राहक पहुंच नहीं पाता, और जो जानवरों की सबसे ज्यादा तकलीफ, हाँ यहाँ पे हजारों के संख्या से तुमको सवेरे के समय जानवर दिखेंगे, इनका नियोजन शून्य है। रिकॉर्ड के ऊपर सिक्योरिटी बहुत है, लेकिन कार्यरत दिखते हुए काम करते हुए हमको आज तक दिखाई नहीं देती। हमने आवाज उठाया जब कहीं था तो मातो सिक्योरिटी दिखते हैं, सिक्योरिटी दिखते हैं सेक्रेटरी और सभापति के दालान के आजू बाजू। इसके अलावा मंडी में कहीं फेर फटका मारते हुए आप दिखेंगे नहीं। दिखेंगे तो पीछे का रिकॉर्ड इन्होंने बताना, हम इनाम देते हैं उसको। आज के यहाँ पे कार्यरत व्यापारी में पूर्ण संपूर्ण बाजार समिति में धान्य मार्केट, किराना मार्केट जो यहाँ छोटे बड़े वो सब है, उसके बाद में भाजी पाला मार्केट, फ्रूट मार्केट, उसके बाद में जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वो सभी वो लोग हैं। विशेष कामगार लोग भी यहाँ हमारे पूरे का, हमारे जो किसानों का जो माल वाहतूक करते हैं वो संगठन भी है। और विशेष हम सब लोकल के नेता लोगों के पास में जाके आने के बाद, सुनाई नहीं होने के बाद में हमारे साथ में खांदे खांदा लगा के हमारे MIM पक्ष के सभी पदाधिकारी हर समय, नासिर सिद्दीकी साहब एक व्यापारी के पक्ष तो है, पर व्यापारी के नाते से और जीनियन प्रॉब्लम के नाते से हमारे साथ में खंडे के से खंदा खड़े हैं। बाकी लोगों ने हमको आज तक ना साथ दी ना हमारी सुनवाई करे। मैं संजय पहाड़े, कार्यरत व्यापारी, APMC मार्केट यार्ड, जादौड़ी, छत्रपति संभाजीनगर। मेरा नाम ईसा खान है, जादौड़ी मार्केट भाजीपाला। जादौड़ी मंडी में ना पीने को पानी है, ना किसान को कोई लैट्रिन बाथरूम की जगह है, ना किसान के लिए कोई सुविधा है, ना बैठने उठने की, ना खाना खाने की या कहीं सोने की। किसान भवन के लिए, किसानों के लिए पार्किंग को जगह नहीं। ये 25 साल से पूरा यही चालू है। हम ये पूरा इलीगल काम कर रहे हैं, ना कहीं परमानी नहीं, कुछ नहीं। हमने आंदोलन बहुत पहले भी करे, लेटर बहुत बार दिए, अभी तक ऐसा 100 बार दे दिए, 1000 बार समझो बोले चले। वो तो कई करोड़ का नुकसान होगा ना, बेचारे किसानों का नुकसान होगा, बेचारों का माल सड़ेगा, जो रोज पेट भरते हैं, सुबह खाते हैं, उनका नुकसान होगा। सरकार पे असर पड़ेगा। सरकार है तो देख रही है ना, ये फिर ये होते हुए नहीं कर रहे हैं ना कुछ, उसके लिए हो रहे ना, उसके लिए सरकार ने नींद से जागना, उसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। कभी ये 2 दिन में नहीं करते हो, उसके बाद बेमुद्दत करेंगे हम हड़ताल। हम ग्राहकों को गुजारिश करेंगे कि भाई यहाँ भी 2 दिन ना आए, 2 दिन बंदिश है,
मोंडा मंडी किराना मार्चन सब अभी 2 दिन बंद है। 24-25 तारीख बंद रहने वाला है इंशाल्लाह। मैसेज डाल दिया, गाड़ी वालों को मैसेज डाले, व्हाट्सएप से भेजे, पूरा बंद रहेगा इंशाल्लाह। ईसा खान, मैं अध्यक्ष है मार्केट, जादवाड़ी मार्केट का। हम यहाँ पर खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर और नासिर सिद्दीकी साहब के आदेश के ऊपर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और MIM पार्टी ने पूरे एसोसिएशन को, जो कि कुछ उत्पन्न बाजार समिति के एसोसिएशन है और मोंडा मार्केट के एसोसिएशन है, इनको पाठिंबा जाहिर किया है। भाजपा नासिर सिद्दीकी साहब ने आकर यहाँ पर चेक भी किया है, जो इलीगल काम चल रहे हैं उसका पूरा मायना किया है और तकरीबन सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए ये नज़र आया है कि 2018 में जो कि 20 साल के बाद एक लेआउट सेंक्शन हुआ था इस बाजार समिति का, तो 20 साल के बाद लेआउट सेंक्शन होने के बाद फिर भी ये इलीगल काम, इलीगल एक्टिविटी इनकी चल रही है। और ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी इन्हें कि 2-4 साल के अंदर ही इन्हें फिर से रिवीजन करना पड़ रहा है, जबकि 2024 में इससे रिवीजन किया जा रहा है। तो रिवीजन इसलिए किया जा रहा है कि इन्होंने पूरे मार्केट के अंदर इलीगल इनको काम करना है। बाज़ाब्ता यहाँ के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन इन्होंने खड़े कर दिए हैं और आज परमिशन के लिए दुआई कर रहे हैं महानगर पालिका के कमिश्नर साहब पर। एक प्रेशर बनाकर, बस स्टैंड का प्रेशर बना के महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमें ये लेआउट को सेंक्शन दो। इसका कंस्ट्रक्शन वहाँ चालू है। भाजपा कल तो देखने में ये आया है कि कल वो आंकड़े वालों ने आके, मीटर वालों ने आके चेक किए कि ये आंकड़ा डालकर लाइट यूज कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है उसके अंदर कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो वो सारे चीज़ें यहाँ पर जो इलीगल चल रहे हैं, समझ में ये आता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े यहाँ पर बिल्डिंगा खड़े की जा रही है, मगर बिल्डिंगों को किसी भी तरीके का कोई परमिशन नहीं है। इसी तरह सर्वे नंबर 10 के अंदर एक रोड कंस्ट्रक्शन किया गया है जो कि इलीगल है, उसमें भी कोई परवानगी नहीं है। जो दिशा भूल किए जा रहे हैं व्यापारी को, हम ये यहाँ से रास्ता काट रहे, वहाँ से रास्ता काट रहे। तो पिसा देवी कॉम्प्लेक्स है, एक पीछे पेट्रोल पंप का है, तो समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ें को किसी भी तरीका कोई परमिशन नहीं है। और जितने भी केरोसिन एसोसिएशन का मसला है कि केरोसिन के मसले के ऊपर भी काफ़ी वहाँ पर इलीगल भ्रष्टाचार चल रहा है। एक तो जगह बेचते हैं, फिर दूसरे को एक रजिस्ट्री करके देते हैं। इस तरह के कई इलीगल काम ये बाजार समिति के अंदर हो रहे हैं और इन्हें पूरा प्रशासन का सपोर्ट भी मिल रहा है। हम अतिक्रमण विभाग के, नगर रचना विभाग के जो वाहुल साहब है, जिसके अतिक्रमण का पूरा ठेका शहर में उन्होंने लेके फिरते हैं, गलिया गलिया हाथ गाड़ियाँ तोड़ते फिर रहे हैं और इतने बड़े बड़े यहाँ पर बिल्डिंगा खड़े हो रहे हैं, तो नींद से नहीं जाग रहे हैं। हम नासिर सिद्दीकी साहब के पास से साथ में वहाँ पर वावड़े साहब के पास गए थे। वावड़े साहब का स्टेटमेंट था कि एक बड़े नेता का हमें फ़ोन आ रहा है, इसलिए हम ये अतिक्रमण पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की इलीगल काम ये बाजार समिति के अंदर हो रहे हैं, तो इसे कहीं ना कहीं रोक लगने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इनकी चौकसी होना ज़रूरी है और चौकसी होकर इन पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। 2 दिन बंद में MIM पार्टी का पूरी तरीके से इन्हें सपोर्ट रहेगा और इंशाल्लाह नासिर सिद्दीकी साहब की तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से वो आ ना सके, ना तो वो इस आंदोलन को काफ़ी तेज़ी से उठाने वाले हैं इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। कैसर शाह, MIM यूथ लीडर, औरंगाबाद। यहाँ गाड़ी लगने के बाद मेरे दुकान पे दूसरा माल आएगा नहीं। ये गाड़ी लोड होने को, अनलोड होने को 4 घंटे लगता है और मेरे दुकान में माल कैसा जाएगा, दूसरा माल में किसान माल कैसा लाएगा। स्पीड रहेगी, इसके लिए हमारे एसोसिएशन इसको विरोध करती है कि भाई यहाँ पे जो गाड़ियाँ लग रहे हैं, तो हमारे गाड़ी के लिए बड़ी पार्किंग होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, ये गाड़ी लगने की सुविधा हो रहा है। अभी दुकानदार सेठ है, अभी इनको कैसा ये गाड़ी लगाएंगे, दूसरे दुकानदार वाले ने क्या कर रहा, पीछे धंधा नहीं होगा उनका, तो फिर उन्होंने क्या करना, फिर ऐसा बेटर है क्या। कोणाच्या बापाची व्यापारी एकता जिंदाबाद।